दर्शकों में इस समय बोगांव विधानसभा में एक कस्बा आता है अलीपुर खेड़ा। अलीपुर खेड़ा में एक चौराहा है, मिल्किया चौराहे नाम से फेमस है ये जगह। और इस चौराहे से आप मैनपुरी पहुंच सकते हैं। मैनपुरी से आपको जीटी रोड मिल जाएगा, फिर चाहे कानपुर जाएं, अलीगढ़ जाएं या फिर दिल्ली जाएं। और अगर पीछे की बात की जाए तो पीछे जो ये रोड गया है अलीगंज एटा जनपद में पड़ता है, फिर कायमगंज और फिर आगे निकल सकते हैं आप बदायूं साइड। यहाँ एक हल्की सी चौपाल का मैंने आयोजन किया है, लोगों ने मुझे बुलाया था, तो उनसे जानेंगे कैसी क्या उनकी प्रक्रिया है। इलेक्शन का समय है, पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, किसान हैं, मैकेनिक हैं, आप मैकेनिक हैं, तो इनसे जानेंगे कि क्या चाहते हैं, कौन से वो मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखे ये इस बार वोट करने वाले हैं। आपका क्या नाम है? रवि सिंह। थोड़ा लाउडर तेज आवाज़ में बोलिए। अच्छा, रघुवीर सिंह जी, आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। कितना खेती में जैसे क्या फसलें कौन कौन सी करते हैं? आलू की है, आलू हो गया। आलू कितना किया है आपने? आलू 20 बीघा आलू है। ये देखा जाता है आलू में रोग लग रहा है। यहाँ जो ये रीजन है यहाँ कच्चा आलू किया जाता है। आपने कच्चा आलू किया है? कच्चा नहीं, पक्का आलू किया है। कच्चा किया नहीं है तो बेचा भी नहीं होगा। गेहूँ भी किया होगा। गेहूँ कितना है? करीब 5 बीघे। अच्छा, चुनाव जैसे आ गए हैं, योगी जी की सरकार प्रदेश में है, देश में केंद्र में मोदी जी की सरकार है। इस मैनपुरी तीसरे फेज में 20 फरवरी को वोट पड़ेंगे यहाँ, तो क्या देखकर इस बार वोट करना चाहेंगे? देखते आगे समय पता चलेगा। इस सरकार से खुश हैं? इस सरकार से खुश हैं? लगभग खुश कहा है जाने तो सब नुकसान के अलावा डीजल वगैरह महंगाई के दौर पर। डीजल तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। वो भाजपा ये कहते हैं कि साहब हमने 18 घंटे 16 घंटे ग्रामीण क्षेत्र को बिजली दी है, तो हमारा खाद की किल्लत। और कौन कौन सी समस्याएं हैं? और समस्याएं जैसे हैं आम, जैसे सरसों तेल वगैरह सब महंगाई में है। अच्छा, सरसों का तेल महंगा है, ये मुद्दा है। खादी के लिए आप बहुत परेशान रहे होंगे। अच्छा, जैसे भाजपा ही कहते हैं, जैसा योगी जी ने महीने में 2 बार राशन मिलता है, उस योजना से खुश हैं आप? में तो राशन मिलता है तो उन लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। जिनको कार्ड है उनको तो मिलता उनको मिल पाता है। आप उसमें हो सकता है पासग्रस्त या वो कार्ड ना हुआ आपका। अच्छा, इसी बीच डॉक्टर साहब आप यहाँ चौराहे पे हर लोग आते होंगे, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, प्रोफेशन आपका डॉक्टर का है, तो किसान भी आते होंगे, बिजनेसमैन भी आते होंगे, मतलब हर तबके के लोग आते होंगे, तो लोगों की अपनी राय भी रहती है। तो क्या समझते हैं इस बार चुनाव कैसा रहने वाला है? चुनाव तो देखेगी जनता के हिसाब से होगा, वो तो अपना अपना मुद्दा है, जो जिसको वोट देना उसको देगा। अच्छा, जैसे अगर व्यक्तिगत मैं राय पूछूँ, थोड़ा लाउडर बोलिए आप, जैसे व्यक्तिगत अगर राय पूछूँ तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके हिसाब से? आप क्या ध्यान में देख के इस बार वोट करेंगे? अभी देख रहे हो महंगाई कितनी चरम सीमा पे है, हर जगह हर चीज़ महंगा है। कोई भी चीज़ ले लो आप, डीजल पेट्रोल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। जैसे डीजल और पेट्रोल की आपने बात की, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। कच्चे तेल जिस तरीके से भारत सरकार को कच्चा तेल मिलता है, उसी हिसाब से उसके रेट डिसाइड होते हैं। फिर भी बहरहाल जो भी है, यूपी की अगर बात की जाए, यूपी की, तो देश में करीब 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, संघीय राज्य हैं। तो यूपी जो राज्य है, यहाँ सबसे सस्ता पेट्रोल और राज्यों की तुलना में मिल रहा है। योगी जी ऐसा कहते हैं और ऐसा है भी। तो ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। और कौन से मुद्दे आप मानते हैं? महंगाई देख लीजिए आप, जैसे सिलेंडर हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, वो भी नेचुरल गैस पे डिपेंड करता है ना। उसके अलावा कोई मुद्दा आप समझते हैं? खाने में देख लीजिए, क्या नाम, तेल रिफाइंड पे 20 रुपये गिरे हैं डॉक्टर साहब। 20 रुपये 110 का मिल रहा है पाउच, 1 लीटर वाला। अभी गिर गया क्या? हाँ, अभी गिर गया। इसका चलो ठीक है, ये सही है। समझ सकते हैं दर्शकों में जो भी है। राशन का वाजपेयी कहते हैं साहब हम राशन 2 बार दे रहे हैं। किसान हमारा जो खेती करता है, हमारा किसान जो, उन्हें हम 18 घंटे बिजली का वो दावा करते हैं, 15-16 घंटे। तो डीजल पे ना निर्भर होके वो बिजली पे निर्भर है, क्योंकि वो व्यवसाय तो करता नहीं जो पेट्रोल डीजल पे ही पूरी तरीके डिपेंड हो। तो
आप क्या मानते हैं इस बार तो ऐसा है, क्योंकि आप यहाँ बैठते हैं, लंबे समय से बैठते हैं, आपने समाजवादियों का किला रहा है मैनपुरी। मगर अगर बात की जाए भोगांव विधानसभा की तो 2014 में जब देश में आम चुनाव हुए, 14वीं लोकसभा के चुनाव हुए, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत के गई। लोकसभा में वो अलग बात है और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आ रही, तो यहाँ से अजय बनी हुई है। भोगांव विधानसभा से बीजेपी जीत के जाती है। 2019 में 26,000 के बड़े अंतर से यहाँ से प्रेम सिंह साकी जीत के गए थे। 2017 में यहाँ की जनता ने पंडित रामदेव अग्निहोत्री को विधायक बनाया था। सूबे की सरकार में आबकारी मंत्री हैं, रसूख तो देख ही सकते हैं आप। वो ये दावा करते हैं हमने 150 से ज़्यादा सड़कें बनाने का काम किया है। एक जो 3 इम्पोर्टेड ऑक्सीजन के प्लांट 3 इम्पोर्टेड हुए थे फ्रांस से, एक उन्होंने अपनी विधानसभा में लगाने का काम किया। 150 से ज़्यादा सड़कें हैं और जो बनारा वाली सड़क एक प्रमुख मानी जाती है जो कभी बनती नहीं। वो ये कहते हैं कि साहब हमने उस क्षेत्र में काम किया है जो कभी जहाँ कभी काम हुआ ही नहीं, क्योंकि जातवाद की राजनीति है यहाँ। अगर भाजपा को देखा जाए तो एक अलग जातियों का वोट उसे मिलता है, लोध है, कुछ साकवी हैं और भी ठाकुर पंडित हैं। तो इस बार किस तरीके से समझते हैं? यहाँ तो माहौल एकदम राजनीति वाला हमेशा चटपटा माहौल रहता है चौराहे पे, तो इस बार किस तरीके से समझते हैं आप? तो ये विकास से पता लग जाएगा कहाँ कहाँ विकास किया, उस हिसाब से उनको पता लग जाएगा। आगामी विधानसभा में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जहाँ भी जो विकास किया होगा उस हिसाब से जनता उनको सपोर्ट करेगी। भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा कहना ये है भूखे मर जाएंगे लेकिन योगी को ही वोट देंगे। भूखे मर जाएंगे, योगी को ही वोट देंगे। समझ लीजिए आपके बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं बाबा जी को नहीं छोड़ना चाहते। वो अलग चीज़ है, वो अपना अपना मन है, जो जिसको चाहता है वो तो उसको वोट देगा। भाई साहब एक बार नाम बता दीजिए। संजीत कुमार। संजीत कुमार क्या काम करते हैं? बाइक मिस्त्री। बाइक मिस्त्री। दिन का कितना कमा लेते हैं? 200 रुपये। 200 रुपये कमा लेते हैं। 200 रुपये मगर फिर भी योगी जी को नहीं छोड़ेंगे। समझ सकते हैं कि जड़ें योगी जी की कितनी मजबूत है। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं क्या? कोई सदस्य नहीं, बस हमने लगाव है भाजपा। लगाव है भाजपा से। भाजपा की नीतियाँ पसंद हैं? ये भाजपा की नीतियाँ इन्हें पसंद है। समझ सकते हैं कि ग्राउंड, मैंने अपने चैनल का नाम इसीलिए रखा था ग्राउंड न्यूज, जमीनी स्तर पे क्या स्थिति है। कुछ किसान भाई भी हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? क्या काम करते हैं आप? मिस्त्री हैं अपनी बाइक पे। बाइक मिस्त्री हैं। आप क्या मतलब क्या समझते हैं? बीजेपी। आप बीजेपी को ही वोट देंगे। दिन का कितना कमा लेते हैं? 200-300 रुपये। 200-300 रुपये कमा लेते हैं। तो समझ सकते हैं ज़मीनी स्तर की अगर बात की जाए, एक जो दबे तबके का कह सकते हैं, जो अपना रोज़ गड्ढा खोदता है और कमाता है, वो वाला जो रोज़ का मजदूर है, वो जो तबका है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। समझ सकते हैं जैसा कि इन्होंने बताया। भाई साहब जैसे आपके पास और भी लोग आते होंगे, बात होती है, तो किसका माहौल मालूम पड़ रहा है इस बार? योगी जी का। डॉक्टर साहब समझ सकते हैं आपके पास ही लोग योगी जी के, आप पार्टी के सदस्य तो नहीं हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अरे नहीं। पार्टी के सदस्य नहीं हैं ये, और फिर भी योगी जी को वोट देंगे। समझ सकते हैं आप। ये भोगांव विधानसभा जो अजय है, लगभग 8-9 साल से 2 बार यहाँ 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए। 2014 में मुलायम सिंह जी यहाँ मैनपुरी लोकसभा से और आजमगढ़ लोकसभा से जीते थे, तो उन्होंने ये सीट खाली की थी। तो यहाँ से उनके पोते नाती तेज प्रताप यादव पुनः चुनाव लड़े थे बाई इलेक्शन में, वो भी यहाँ से हार के गए थे। 2017 में विधानसभा के चुनाव में यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी पंडित रामदेव अग्निहोत्री जी जीते थे। 2019 में फिर यहाँ से समाजवादी पार्टी 26,000 के बड़े अंतर से हार के गई थी। ये मिल्किया चौराहे के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो मैंने दिखाया आपको क्या चाहते हैं लोग। मेरे सहयोगी संजीव राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज़ मैनपुरी।